फर्स्ट कि ईटैब्स जो है वो सीएसआई का प्रोडक्ट है, कंप्यूटर स्ट्रक्चर इंच। और ईटैब्स का जो फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस इन बिल्डिंग सिस्टम। फर्स्ट इसका यूज मैंने आपको बताया कि सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन में हम काम में ले सकते हैं, बीम कॉलम स्लैब की डिजाइनिंग कर सकते हैं। और सब स्ट्रक्चर इसमें हम डिजाइन नहीं करते, उसके लिए आपको सीएसआई के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है आप उसको यूज में ले सकते हैं, सैप 2000 या सेफ, या फिर आप स्टैट फाउंडेशन का यूज करेंगे। और ज्यादातर हम ईटैब्स को हम बिल्डिंग पर्सपेक्टिव्स के लिए यूज में लेते हैं, और इसमें मल्टीपल यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। आपको मैट्रिक यूनिट सिस्टम में काम करना है या फिर इंपेरियल में, और आपको यूनिट्स कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, साथ में आपके पास आईएस कोड जो है अवेलेबल है, इसमें आईएस कोड आर अवेलेबल। सारे आईएस कोड सर? हाँ, सारे जितने भी अपने जो भी डिफरेंट आपको यूज में लेने हैं, जैसे आपको डेड लोड लोडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका IS 456 दे रखा है, स्टील के लिए 800 आपके पास दे रखे हैं, जो हम कोड यूज में लेंगे। एक तो आपका कंक्रीट के लिए काम में लेते हैं, राइट। कंक्रीट के लिए जो कोड हम यूज में लेते हैं कौन सा है, IS 456। ओके। 56 2000। हाँ, 456 2000। स्टील के लिए अगर अपने को काम में लेना है तो स्टील के लिए हम यूज करते हैं IS 800, राइट, 800। 2007। और साथ में स्टील टेबल भी अपने को यूज में आता है, तो स्टील टेबल भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है। और अब एक आपका आता है विंड लोड डिजाइन करने के लिए, राइट। विंड लोड के लिए हम यूज करते हैं IS 875 पार्ट थर्ड। 875 इसका जो है वो 2015 एडिशन आ चुका है, राइट। ओके, पार्ट थर्ड का। और एक अपन यूज करते हैं हम लोग अर्थक्वेक के लिए, यानी कि जिसको हम EQ लोड बोलते हैं, या फिर इसको हम सेस्मिक लोड बोलते हैं, राइट, सेस्मिक लोड। और इसके लिए कोड हम यूज करते हैं IS 1893 पार्ट वन। IS 1893 2016 एडिशन इसका आया हुआ है, और इसका पार्ट वन हम यूज में लेते हैं, राइट। तो ये सारे कोड जो है ऑटोमेट आपके अवेलेबल है, दे रखा है, आप उनको यूज में ले सकते हैं। ठीक है। ओके, सो इस तरह के बेसिक्स जो कोड है वो आपके दे रखा है। और सर ये लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं या अलग अलग? दोनों आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो। जब हाई राइज बिल्डिंग पे हम जाते हैं तो उसमें हम दोनों के ही अकॉर्डिंग चेक करते हैं। बट जनरली आप किसी एक लोड को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों आपके क्या करते हैं, वाइब्रेशंस जनरेट करता है, राइट। ओके। विंड लोड अगर बिल्डिंग पे अप्लाइड होगा तो भी आपका वाइब्रेशन जनरेट होगा बिल्डिंग में, और अर्थक्वेक लोड हम बिल्डिंग पे अप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या होगा, वाइब्रेशन ही जनरेट होगा, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों में से एक ही लोड, यानी कि जो जिस जोन में मेजर इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग को डिजाइन करें। ओके। सेल्फ वेट जो है, इसके अंदर सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड यानी कि आपको सेल्फ वेट जो है किसी भी स्ट्रक्चर्स का अपने को अप्लाइड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा, राइट। सो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ वेट कैलकुलेट करके अप्लाई नहीं करेंगे, सेल्फ वेट ऑटोमेटिकली इसमें आपके दे रखा है। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम ईटब्स के लिए देखेंगे। दिस इज बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर कॉन्क्रीट डिजाइन। कॉन्क्रीट डिजाइन, अगर आपको कंक्रीट डिजाइन करना है तो ईटब्स जो है सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है कंक्रीट डिजाइन करने के लिए, राइट। इसके अंदर जब हम डिजाइनिंग करेंगे कंक्रीट को तो सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो क्या है, आपका ईटब्स ही है। ठीक है, आपको कंक्रीट के बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स शो करता है कि किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। ठीक है। और ये दिस सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर
design and detailing of different kind of structure, different kind of structure. ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो हम डिजाइन और डिटेलिंग दोनों काम के लिए हम यूज करते हैं। अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम इस पे काम में ले सकते हैं कि किस किस तरीके से हम डिजाइन डिटेलिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, और दिस सॉफ्टवेयर also provide the reinforcement cage view of beam and column। ओके, यानी कि जो हम रियल लाइफ में देखते हैं ना, साइट पे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, राइट, रेनफोर्समेंट का, राइट, कि बीम कॉलम्स की किस तरीके से मुझे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उसका एक 3D व्यू आपको शो कर देगा। उसका रेनफोर्समेंट जो व्यू किस तरीके से होगा, किस तरीके से अपने को दिखाना है, वो आपको यहाँ पे ई टैब्स के अंदर वो चीजें आपको देखने मिलेगी। ओके, तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको देखने के लिए और कि रेनफोर्समेंट साइट पे किस तरीके से डिफरेंट स्टोरी के अकॉर्डिंग कैसे कनेक्शंस देंगे, वो आपको दे रखा है। ठीक है, और डिजाइनिंग जैसे होगा सर वैसे ही साथ में वो केज पूरा जो रेनफोर्समेंट होगा वो हाँ दिखने हर लगेगा। हाँ हर एक बीम कॉलम्स का दिखा देगा वो पूरा कंप्लीट। ओके, तो ठीक है, उसको सर हम लोग प्रिंट या ये सेव कर सकते वो हैं? ओनली विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए है। आपको मैंने लिखा है ना रेनफोर्समेंट केज व्यू है, तो ओनली आप देखने के पर्सपेक्टिव में काम में ले सकते हैं। जैसे उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। ओके, ओके। वो आपके रिपोर्ट में वो चीजें नहीं आएगी। जब हम रिपोर्ट बनाएंगे या फिर ड्राइंग्स दिखाएंगे तो उसमें हम नहीं दिखा सकते, वो ओनली खुद के देखने के लिए आपको दे रखा है कि आप उस चीज को देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके सर। नाउ नेक्स्ट बीच पॉइंट बीच इसके में अंदर। थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा था सर, इसलिए म्यूट कर दे रहा हूँ। हाँ, नो इशू। आपको ओके जैसे सर। पूछना हो कुछ भी क्वेश्चन तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई वो। ओके सर। ठीक है, सो ये बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि किस तरीके से हम ई टैब्स के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या हम यूज में लेंगे जो अपने ई टैब्स के अंदर काम में आता है, तो कीवर्ड्स हम क्या क्या यूज में ले सकते हैं उसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कीवर्ड्स यूज्ड इन ई टैब्स, राइट। सो कौन कौन से कीवर्ड पे काम करता है, और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ई टैब्स के लिए आपको सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ई टैब्स इज अ ग्रिड बेस्ड सॉफ्टवेयर, राइट। यानी कि ई टैब्स के अंदर अगर ई टैब्स के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा आपको ग्रिड के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वो आपको ग्रिड अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप ई टैब्स के अंदर किसी तरह का भी मॉडल आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर दो तरह के ग्रिड दे रखे हैं, एक आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड दे रखा है, राइट, रेक्टेंगुलर ग्रिड है, एंड आपका दूसरा जो है सर्कुलर ग्रिड आपके पास दे रखा है, सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर ग्रिड। यानी कि आप दोनों को इंडिविजुअल भी आप यूज में ले सकते हैं और दोनों को कंबाइन करके आप न्यू मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कीवर्ड्स कौन कौन से। तो सबसे फर्स्ट है आपका मॉडलिंग, राइट। तो मॉडलिंग जो होगा ये आपका डन बाय ग्रिड सिस्टम। ठीक है, ग्रिड सिस्टम, अगर आपको मॉडलिंग करनी है
किसी भी स्ट्रक्चर्स की ईटैब्स के अंदर, तो वो आपका किसके थ्रू होगा, आपके ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। और ग्रिड आपको मैंने बताया, आपके रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ग्रिड आपके पास अवेलेबल है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे मॉडल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका एनालिसिस का। सो एनालिसिस होता क्या है, राइट? एनालिसिस हैव द ऑप्शंस, जो होता है आपका एक इनपुट होता है, इनपुट एंड आउटपुट। एनालिसिस जो होगा वो क्या होगा, इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। यानी कि आप एज ए इनपुट क्या डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आउटपुट में मुझे रिजल्ट क्या वेरीफाई करना है। तो सबसे फर्स्ट इनपुट हम देखते हैं, राइट? तो एनालिसिस इनपुट के अंदर हम अगर बात करते हैं, एनालिसिस इनपुट के अंदर कि किस तरीके से हम काम में लेंगे। तो एनालिसिस में आपको क्या क्या चीजें दिखाना है, आप डिफाइन करेंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज, राइट? मटेरियल प्रॉपर्टीज, और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, लाइक आप कंक्रीट, ओके, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं, तो आप यहाँ से कंक्रीट की मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टील आप दिखा सकते हैं, आप मेसनरी दिखा सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल है ईटब्स के अंदर। नेक्स्ट है डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फॉर बीम एंड कॉलम। बीम कॉलम के लिए मुझे क्या सेक्शंस प्रॉपर्टी दिखाना है, क्या बीम का साइज हो सकता है और क्या कॉलम की साइज रखेंगे अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, राइट? डिफाइन सपोर्ट, ओके। सपोर्ट आपके इसमें दे रखे हैं अलग से, आप फिक्स सपोर्ट यूज कर सकते हैं, पिन सपोर्ट यूज कर सकते हैं, आपके पास रोलर सपोर्ट है, या फिर आप डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट आप खुद से बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफाइन लोड केस, लोड केस, डिफाइन लोड केस, यानी कि क्या क्या हम लोड डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? तो आप ईटर्स के अंदर वेराइटी ऑफ लोड दिखा सकते हैं, आपका डेड लोड है, राइट? आप लाइव लोड दिखा सकते हैं, विंड लोड दिखा सकते हैं, ओके, आप अर्थक्वेक लोड दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे लोड्स हैं, और जो भी आप लोड अप्लाइड करेंगे वो आपको पॉजिटिव वैल्यू के साथ अप्लाइड करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका क्या है, ग्रेविटी लोड दे रखा है, ठीक है? तो ये जो डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, ये क्या करेंगे, हम एज ए इनपुट दे रहे हैं, राइट? सो इसके बेसिस पे मुझे आउटपुट रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या वेरीफाई करना है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम फोर्स एंड मैक्सिमम मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, राइट? कि मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा और मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा। तो रिजल्ट में सबसे फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे मैक्सिमम शियर फोर्स, राइट? शियर फोर्स कितना आ रहा है स्ट्रक्चर्स पे, और साथ में एसएफडी डायग्राम भी आपको ये शो करेगा। सेकेंड हम चेक करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है? और साथ में आपका बीएमडी डायग्राम आपको देगा। थर्ड पॉइंट, आप सपोर्ट रिएक्शंस आपको देगा, जो कि हम फाउंडेशन डिजाइन के लिए हम काम में लेंगे, राइट? ओके, थर्ड पॉइंट। फोर्थ, ये आपको एक्सियल लोड आपको शो करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है? ये आप सारी चीजें आप देख सकते हैं। और आपको स्ट्रेस चेक करना है, स्ट्रेस इन बीम एंड कॉलम। सो ये आपको आउटपुट रिजल्ट में आपको डेटा मिलेगा, राइट? ये जो डेटा है वो आपको किस में मिलेगा, आपको आउटपुट रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है? जो भी डेटा है वो हम क्या करेंगे, एज ए आउटपुट रिजल्ट हम चेक करेंगे, ठीक है, राइट? सो पहला जो कीवर्ड हमने यूज किया कौन सा, मॉडलिंग का, दिस वन इज द फर्स्ट कीवर्ड। एंड सेकेंड जो कीवर्ड है वो आपका एनालिसिस का है। थर्ड जो हम कीवर्ड यूज करते हैं, राइट, थर्ड आपका कीवर्ड होगा वो कौन सा होगा, डिजाइन, ओके। थर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, डिजाइन। सो हम डिजाइन के लिए आईएस कोड हम फॉलो करेंगे,
ओके, आपको डिजाइन जब भी आप करेंगे तो आपको आईएस कोड फॉलो करना है। इसके अंदर हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट है आपका कंक्रीट फ्रेम डिजाइन। कंक्रीट फ्रेम डिजाइन हम कर सकते हैं। ओके, सेकेंड कंक्रीट कंक्रीट स्लैब डिजाइन। अब कंक्रीट स्लैब डिजाइन कर सकते हैं इसमें। ओके, थर्ड पॉइंट स्टील फ्रेम डिजाइन। स्टील बिल्डिंग हम डिजाइन कर सकते हैं। एंड स्टील कनेक्शन डिजाइन। कनेक्शन स्टील कनेक्शंस भी हम दिखा सकते हैं, नट बोल्ट एंड वेब। और शियर वॉल डिजाइन हम कर सकते हैं इसके अंदर। शियर वॉल डिजाइन आप कर सकते हैं। ओके, एंड कंपोजिट कंपोजिट बीम डिजाइन आप कर सकते हो। ओके, कंपोजिट कॉलम डिजाइन। ओके, तो इस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ डिजाइन है जो हम कर सकते हैं। कि इनकेस अगर हम स्टार्ट करते हैं कि कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, जो जनरली मैंने आपको बताया कि जो आपका बेस जो सॉफ्टवेयर आपका जो आउटपुट देगा वो आपके कंक्रीट में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसके जब हम डिजाइन करेंगे तो आउटपुट रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? राइट, डिजाइन डिजाइन आउटपुट रिजल्ट। जैसे हमने एनालिसिस का रिजल्ट देखा था वैसे आउटपुट रिजल्ट में अपने को क्या क्या चीजें आपको मिलेगी। ओके, सो सबसे फर्स्ट आप इसके अंदर चेक कर सकते हो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। ओके, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट में हम चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील कितना यूज हो रहा है। थर्ड, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेन बार्स। ओके, एंड साइज ऑफ मेन बार्स। कितने एमएम का बार यूज करेंगे, कितने नंबर ऑफ बार्स यूज करना, वो सारा डेटा आपको ये शो करेगा। नाउ नेक्स्ट वन पार्ट, नेक्स्ट वन पार्ट में हम देखेंगे साइज हेलो, यस सर। वॉइस आ रही है? हाँ, वॉइस आ रही है सर। हाँ, वो क्या लाइट रही थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके सर। ठीक है, तो हमने देख लिया डिजाइन आउटपुट रिजल्ट के अंदर क्या क्या अपने को देखने मिलेगा। राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट आपको लास्ट जो अपना फोर्थ वन जो कीवर्ड है, राइट, फोर्थ, वो है आपका डिटेलिंग पार्ट। राइट, तो डिटेलिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, डिटेलिंग के अंदर आपको क्या क्या आपको मिलेगा वो हम देख सकते हैं। तो डिटेलिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ड्राइंग शीट्स अवेलेबल मिलेगी। ड्राइंग शीट ऑफ बीम एंड कॉलम। राइट, बीम एंड कॉलम की आपको ड्राइंग शीट्स अवेलेबल मिलेगी। आपको रेनफोर्समेंट केज व्यू मिलेगा। ओके, रेनफोर्समेंट केज व्यू आपको देखने मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स। सर, ड्राइंग शीट ऑफ सिर्फ बीम और कॉलम का मिलेगा या स्लैब का भी? बीम कॉलम का आपको स्लैब केस में भी जो देगा ना वो आपको एनालिसिस आउटपुट रिजल्ट देता है। डिजाइन आउटपुट रिजल्ट इतना बेटर नहीं है। एक आपको इसमें शीयर वॉल का और मिलेगा। ओके, जब हम शीयर वॉल डिजाइन करेंगे तो ठीक है, उसकी भी ड्राइंग शीट्स आपको ये देगा और तो रेनफोर्समेंट सर, केज व्यू भी देगा। ये इतना डिटेलिंग ड्राइंग शीट दे देता है कि अलग से ड्राफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा या करना पड़ेगा? तो कुछ तो करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर ये तो देगा नहीं, वो क्या सिंगल एक बीम के हिसाब से वो रिजल्ट आपको ड्राइंग शीट्स बना के देता है।
तो जैसे हम हाँ कैड का फॉर्मेट बना के रखते हैं ना, वो कैड का फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगा, राइट। जैसे जनरली हम क्या ओके करते हैं, आप रिपोर्ट देखते हो, रिपोर्ट देखने के बेसिस पे आपके पास ड्राइंग्स का नाम ऑलरेडी आपके पास है ही, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में चेंजेस करते जाते हैं कि कितने बार्स कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बार्स कहाँ पे दे रहे हैं, राइट। ओके, तो वो सारी चीजें, ओके रिपोर्ट्स इन टू फॉर्मेट्स। ओके, आपको कौन कौन सा ये रिपोर्ट्स देगा, ईटर्प्स का सबसे ज्यादा जो यूज है ना, जो एमटेक के अंदर रिसर्च वर्क जो करते हैं, राइट, जो थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं, उसके लिए भी ईटर्प्स का सबसे ज्यादा यूज में आता है। या फिर पीएचडी के अंदर जो रिसर्च टाइटल्स जो हम यूज में लेते हैं, एनालिटिकल मॉडल बनाने के लिए काम में लेते हैं, उसमें भी आपको ईटर्प सबसे ज्यादा यूज में आता है। और इसकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। तो टू फॉर्मेट में कौन कौन सा रिपोर्ट देता है, एक आपका होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राइट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आपको बना के देगा, और एक आपको समरी रिपोर्ट देगा, समरी रिपोर्ट। ओके, सो दो रिपोर्ट आपको ये शेयर करेगा। तो डिटेलिंग्स के अंदर ये सारी चीजें आपको, ड्राइंग शीट्स आपको सिंगल इंडिविजुअल का दे देगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर हम ईटैब्स के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ईटैब्स का एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, डॉट EDB, राइट, EDB, डॉट EDB, ये आपका एक्सटेंशन फाइल है जिसके अंदर ईटैब्स हम सेव करते हैं। आपके पास ईटैब्स इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी? यस सर इंस्टॉल्ड है ठीक, ठीक, 2016 का ही। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सबसे फर्स्ट यहाँ से न्यू मॉडल पे चलेंगे, राइट। न्यू मॉडल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप मॉडल किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपके मॉडल स्टार्ट करने के जो ऑप्शंस है, आपके पास तीन अवेलेबल ऑप्शंस दे रखे। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है, राइट, यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग। इसका मतलब होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर का खुद का एक डिफॉल्ट सेटिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके डिटेल्स में आपको मेंशंस रहते हैं। उस डिफॉल्ट सेटिंग को अगर आप यूज में लेना चाहते हैं तो आपको यूज में लेना है यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, सेकेंड आपका ऑप्शन है यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल फाइल। ओके, सो मॉडल फाइल यानी कि पहले से आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है और आप उस प्रोजेक्ट के यूनिट्स को आप यूज में लेना चाहते हैं, आईएस कोड को यूज में लेना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज में लेना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे यूज सेटिंग फ्रॉम अ मॉडल फाइल। एंड लास्ट वन जो ऑप्शन है यूज बिल्ड सेटिंग विथ, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स, उसके लिए आप खुद से सेटिंग आपको यूज में लेना है, तो आप इस ऑप्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम ये दो ऑप्शंस ज्यादा यूज में लेते हैं कि अगर आपको पहले से किसी मॉडल फाइल का अगर आपको यूज में लेना है तो। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे सेकंड फर्स्ट और आप, थर्ड वाला ज्यादा यूज कर लेते हैं सर। ज्यादातर यूज में, क्योंकि पहले से कोई आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसकी प्रॉपर्टीज को आपको पिक करनी है तो आप मॉडल फाइल का यूज करेंगे, और न्यू के लिए आपको बिल्ड सेटिंग खुद से देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट जब देखेंगे तो यूएस कस्टमरी दे रखा है, मैट्रिक एसआई यूनिट है, मैट्रिक एमकेएस यूनिट सिस्टम है, राइट। ओके, सो ये कुछ यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। यूएस कस्टमरी जो काम करता है वो आपका फीट इंच में काम करता है, मैट्रिक में एसआई और एमकेएस दोनों सिस्टम दे रखे हैं। एसआई यूनिट के अंदर आपका मीटर, सेंटीमीटर और फोर्स जो है किलो न्यूटन, न्यूटन में काम करता है। जबकि एमकेएस के अंदर हम क्या करते हैं, यार्ड के अंदर यूज में लेते हैं, राइट, यस और नो। जब आप पिक करोगे यहाँ पे देखोगे कर्सर ले जाकर, तो आपको ये यूनिट शो करेगा, आप देख सकते हैं यार्ड, टन, केजीएफ, राइट। तो इस तरह की यूनिट आपको मिलेगी जो एमकेएस सिस्टम में यूज में लेते हैं। तो या तो हम मैट्रिक एसआई यूनिट पिक करेंगे या फिर यूएस कस्टमरी फिट इंच के लिए। स्टील का सेक्शन डेटाबेस पूछ रहा है, तो हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको इंडियन कोड के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ से इंडियन कोड रखना है। ओके, और स्टील डिजाइन के लिए हम कोड आपके पास बहुत सारे दे रखे हैं, आपको यहाँ से IS 800 2007 हम यहाँ से लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, ओके और सर। और नेक्स्ट है आपका कंक्रीट डिजाइन के लिए IS 456, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था। ये सारे कोड हम फॉलो करते हैं। देन इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। जब यहाँ से आप ओके करोगे तो आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्पेसिंग्स
टेम्पलेट पिक करने के लिए पूछ रहा है कि आप किस टेम्पलेट को आप यूज में लेना चाहते हैं। तो अपने पास दो तरह के टेम्पलेट है, एक आपका यूनिफॉर्म ग्रेड टेम्पलेट है और एक आपका कस्टम ग्रेड टेम्पलेट है। यूनिफॉर्म ग्रेड का मतलब हो गया कि आप जितने भी नंबर ऑफ ग्रेड्स बनाएंगे, राइट, उनके बीच की सब स्पेसिंग सेम आइदर इन द एक्स और वाई सब जगह क्या होगा, इक्वल स्पेसिंग होगा। सेम और इक्वल होगा। कस्टम ग्रिड जब स्पेसिंग आप यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। यानी कि एक से दूसरे ग्रिड का जो स्पेसिंग होगा वो आप नॉन यूनिफॉर्म या फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप वहां पे पिक कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो फिलहाल मैं अभी जो डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसी को मैं यूज में ले रहा हूँ कि एक्स में 4 ग्रिड है, वाई में 4 ग्रिड है। एक्स में मुझे बीम जो है वो 3 मीटर की बनानी है और वाई में जो बीम बनानी है वो 3.5 मीटर की बीम मुझे डेवलप करनी है। सेम ऑन राइट साइड देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक सिंपल स्टोरी डेटा है जो कि आपको यूनिफॉर्म स्टोरी डेटा को फॉर्म करता है कि आपको नंबर ऑफ स्टोरी कितना बनाना है, कितने स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है। टिपिकल स्टोरी हाइट यानी कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या रखना होगा। बॉटम स्टोरी हाइट यानी कि आपको प्लिंथ लेवल तक की हाइट क्या रखनी है, या फिर अगर आप बेसमेंट दे रहे हैं तो उसकी हाइट आपको क्या रखना है, वो आप बॉटम स्टोरी में यहाँ से दे सकते हैं कि मुझे 2 मीटर का बॉटम स्टोरी हाइट रखना है। और अगर कस्टम के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन यूज करेंगे हम ग्रिड ओनली रखेंगे, राइट, क्योंकि ग्रिड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। देन इसको हम ओके करेंगे, राइट। ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ई टैब्स की जो कंप्लीट स्क्रीन दिख रही है, इस कंप्लीट स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, GUI, राइट। क्या बोलेंगे, GUI, जिसका फुल ग्राफिकल फॉर्म होता यूजर है इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक तरह से क्या करता है, सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज आपको सेट करता है। और ई टैब्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको मल्टीपल विंडो जनरेट करके देता है, राइट। मल्टीपल विंडो में आप देख सकते हैं एक साइड आपका प्लान व्यू है, राइट, और एक साइड आपका 3D व्यू है। और भी अगर व्यू बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नया विंडो जनरेट हो गया, राइट। इधर भी आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी न्यू विंडो जनरेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल विंडो आप जितने चाहें उतने आप बना सकते हैं। और एक साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉडल एक्सप्लोरर, यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसका सारा जो रिकॉर्ड होगा वो किसमें होगा, मॉडल एक्सप्लोरर के अंदर होगा। उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, लोड, जो भी आप XYZ आप इनपुट डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इन केस बाय मिस्टेक्स आपका मॉडल एक्सप्लोरर यहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और शो मॉडल एक्सप्लोरर की हेल्प से आप यहाँ से मॉडल एक्सप्लोरर को वापस लेके आ सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो डिटेल्स है अपने को ई टैब्स कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से इसमें हम काम करेंगे, वो सारा हमने देख लिया, राइट। तो यहाँ तक कोई क्वेरी है कहीं पे? नहीं सर, ठीक। ठीक है, तो इसमें तो क्या है कि सेशन जो है वो 40 मिनट का ही चल रहा है, तो हम कल से गूगल मीट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन केस ओके सर। जैसे क्योंकि बीच में जैसे अगर कुछ मान लो डाउट्स हो या फिर कुछ मैं बता रहा हूँ तो सडन अगर वो मीटिंग एंड हो जाएगा, है ना। तो आपके जीमेल चलाते हो ना, जीमेल, राइट। जी सर, हाँ हाँ। तो डायरेक्टली हाँ हाँ। उससे ऑन हो जाएगा, ठीक है। अलग से मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा गूगल का, गूगल मीट का। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन शो करेगा, ठीक है। ओके सर। ओके। और इसका जो ओके सर। रिकॉर्डेड सेशन है मैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ईटैब्स लाइव क्लास के नाम से एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी ओके। जैसे समझ में नहीं आता है, कहीं पे डाउट्स होते हैं, तो आप उसमें जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके फाइन। अ, बताओ। सर ये बोल रहे थे कि और हम लोग क्लास का ड्यूरेशन मतलब कल से थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या, जैसे हाँ बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आप कब और फ्री रहते हो, किसी और टाइम पे हम फ्री हो? फ्री, मतलब शाम के बाद से फ्री ही हैं सर। कितने बजे से? 6-7 बजे के बाद